चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। पहले तो सबको वेलकम टू मुर्शिद फॉरेक्स। आज से इंशाल्लाह ताला मैं एक एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ कि आप लोगों को रोज़ाना सुबह अपने गोल्ड के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा, जो कि मेरे होंगे। ठीक है, जो मुझे लगेगा। तो उस हिसाब से जो भी सेटअप बनेगा, जिस तरह का भी सेटअप बनेगा, मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा एवरी डे, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिले। ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं करेंगे, ये लर्निंग वीडियोस नहीं है। लर्निंग वीडियोस फ्यूचर में आएंगी, तो अभी सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल हम ट्रेडिंग वीडियो कि भाई आज के कौन से सेटअप हैं और मार्केट को हम कहाँ और कैसे देख सकते हैं। पहले आके कैच फोर पे एक मोटी सी पिक्चर देख लेते हैं। अच्छा जी, मार्केट फुल बुलिश है। मार्केट का रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया। ये एक चैनल मैंने ड्रॉ किया हुआ था। जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे साथ वीआईपी ग्रुप या मेरे दूसरे ग्रुप प्राइवेट ग्रुप में ऐड हैं, उनको ये चैनल का पता था कि यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है, और मार्केट ने वहीं से हमें आके एक रिजेक्शन दे दी। अब क्या सिनेरियो है? क्या मार्केट सेल में चली गई है? नहीं जी, मार्केट अभी तक सेल में नहीं गई। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट जब भी अपनी कोई भी एक मूव लेती है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट और एक करेक्शन मार्केट की पेंडिंग होती है। अब मार्केट के हमें देखने हैं कि हमारे पास अच्छे बाइंग जोन कहाँ हैं और कब हमने अपनी डायरेक्शन सेल साइड पे देखना शुरू करनी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट सेल नहीं करेगी, बाय नहीं करेगी। हर तरफ डायरेक्शन में मार्केट जाती है और जाती रहेगी। हमने सिर्फ अपना ट्रेड प्लान करना है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और हम कहाँ से मार्केट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आके देखते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर एक लो लगी हुई है। ठीक है, अब इस लो का मतलब क्या है कि जब तक मार्केट आपकी इसका ब्रेकआउट नहीं करेगी, आप इसको फर्दर सेल साइड पे नहीं देखेंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं आप बोलेंगे कि सर रिट्रेसमेंट डन होगी, इसका मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम अपने लेवल्स निकालेंगे, उन लेवल्स के ऊपर अपना प्लान करेंगे, उस हिसाब पे आके मार्केट का रिएक्शन देखेंगे और वहाँ पर आके अपना ट्रेड प्लान करेंगे। दिस इज़ व्हाट ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट। ये प्री माइंडेड मार्केट में बैठना और अपनी एक प्रोबेबिलिटी बना लेना और प्रिडिक्शंस करना शुरू कर देना, ये मार्केट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, ये नीचे क्या आ गया, चलो खैर। अच्छा जी, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने अपने पास ड्रॉ करके रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। जल्दी जल्दी आप लोगों को लेवल देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग बोर ना होना शुरू हो जाओ। किसी को मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी, किसी को ग्राफिक ठीक नहीं आ रहे होंगे, तो भजन माफ़ी। माफ़ी इसलिए कि पहली वीडियो है, और कोई सजेशन होंगे तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, H1 के ऊपर ये एक मुझे एक डिमांड नज़र आई है, इसको M30 पे भी कंफर्म कर लेते हैं कि भाईजान M30 पे है। बिल्कुल है जी, ये हमारे पास एक अच्छी डिमांड है, ये हमारा डिमांड जोन है। यहाँ पर मार्केट आएगी, रिएक्शन देगी, तो यहाँ से हम इसको शॉर्ट साइड पे प्ले करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा लेवल 1। अच्छा जी, अब हम लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 हमारा बाइंग के लिए। मैं एक एक लेवल करके आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उस हिसाब से ही अपने ट्रेडिंग को प्लान करेंगे। ओके जी, अब हम आके देखेंगे कि M30 पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ से हुआ है, जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी ली हुई है, तो अगर ये क्लोजिंग ऊपर देती है तो इसका मतलब कि हमारी सप्लाई को टेस्ट करने जाएगी, और अगर ये क्लोजिंग ऊपर नहीं देती तो यहीं से मार्केट आपको फर्दर रिजेक्शन देगी, तो आपका लेवल 1 टू इंटरेस्ट फॉर बाइंग ये रहेगा। ठीक है, जो मुझे लगता है। ठीक है जी, इसके बाद मैं आपको एक और लेवल दे देता हूँ बाइंग के लिए। पहले सेल का दिया था, तो बाइंग का देते हैं। अच्छा जी, ये मैंने लाइनें एक्स्ट्रा लगा के रखी ताकि आप लोगों के लिए लेवल ड्रॉ करके रखूँ, बल्कि पहले ये ड्राइंग ख़त्म करते हैं ना, ताकि आप लोगों के पास क्लियर कट प्यारी सी पप्पू से लेवल आए। ठीक है जी, अब मार्केट को देखते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा लेवल 1। अब आपने ये देखा कि ये लेवल मैंने इसलिए दिया था कि यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट है और यहाँ पर हमारा टेस्ट अभी बाकी है। ठीक है, मैं ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा, जाना है तो देख लें आप जाकर, फिर वीडियो लंबी हो जाती है नहीं यार। यहाँ पर हमारे पास एक बाइंग जोन बनता है 5-5 का, जो मैंने आप लोगों को लगा के दिया है। ठीक है, यहाँ पर आएगी मार्केट, आप इसके रिएक्शन का वेट करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही आपको कोई रिएक्शन अच्छा नज़र आता है, आप यहाँ से बाय करेंगे। दूसरा हमारे पास बाइंग जोन जो बन रहा है वो 3480 का बन रहा है। ये दोनों बहुत अच्छे लेवल हैं, दोनों विद इन अ बिग स्ट्रक्चर। जो वॉल्यूम है मार्केट का, जहाँ से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट के बाद अपनी पुल ली थी, तो यहाँ पर आप दोनों आपके यहाँ पर आपका एक वॉल्यूम है जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, और ये नीचे वाले जोन पे आपका प्रॉपर एक डिमांड पड़ी है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल हम
निगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आएंगे, एविडेंस आएगा, उधर से हम ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट कहाँ तक रखेंगे, टारगेट 1 यहाँ होगा, टारगेट 2 कहाँ होगा, ये होगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आया कि कोई और फर्दर बाय बन सकती है। अगर ये सारे ब्रेक हो गए तो भाईजान हमने स्ट्रक्चर के साथ ही चलना है, और स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ हमें अपनी डिमांड दिखाता रहेगा और ब्रेकआउट ऑफ टेस्ट दिखाता रहेगा वहाँ हम मार्किंग करते रहेंगे। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास होगी बाइंग के 3 लेवल। मैं हमेशा 2 से 3 लेवल निकालता हूँ डेली के, ताकि अगर हमारा कोई लेवल 1 फेल होता है, लेवल 2 फेल होता है, तो ये ना हो कि भाईजान अब क्या। तो इसलिए आप लोगों के पास ये 3 लेवल आ गए। आई होप के चार्ट क्लियर होगा, फिर भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास बाइंग के। सेल का हमने एक ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है, और इसके बाद जो हमारे पास एक अच्छी लिक्विडिटी हंट जो मुझे नज़र आ रही है, ये हिडन लेवल है। ऑफ कोर्स हमारे पास मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे निकालते हैं, हम हमेशा मार्केट के हिडन लेवल्स या तो आप फिप से निकाल सकते हैं, या एक एक स्पेशल मेथड होता है जिसको सीक्रेट ऑफ ट्रेंड लाइन, अगर आप लोगों को इंशाल्लाह ज़िंदगी रही या फ्यूचर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि वो कैसे हिडन लेवल निकाले जाते हैं। ये हिडन जोन वही है। इसका मार्केट आके दोबारा हमें टैप करती है, तो यहाँ से हम दोबारा अपना सेल विद रिएक्शन ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमारे हो गए 2 सेल के जोन। किसी को समझ में नहीं आएगी तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करना कि सर जी ये क्या करना है, तो वो क्या करना है। आपने तो मैं बता के चले गए, बट हमें समझ में नहीं आ रही थी करना क्या है। अब इतनी अकल तो हमें ट्रेडर को होती है कि हमने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक हो गया। मेन जो हमारा इंटरेस्ट रहेगा वो यही रहेगा। तीसरा जो लेवल है वो हम इसको 3635 का रखेंगे, इससे पहले हम लेवल नहीं रखेंगे। अब सर ये लेवल कैसे निकले, सवाल ये आना शुरू हो जाएगा आप। तो भाईजान जाके आप डेली की और H1 की ट्रेंड लाइन पीछे से एक्सटेंड कर लेना, उनका इसी तरह का चैनल बना लेना। आप लोगों को ये वाले लेवल निकल आएंगे। वो मैं आपको फिर कभी किसी डिटेल वीडियो में जहाँ पे आपको लर्निंग होगी समझाऊंगा। फिलहाल आज का जो लेवल्स हैं वो ये हैं। मार्केट को मोर ओवर जब तक हमारा लो ब्रेक नहीं होगा H4 का, जो कि ये बनता है, हम इसको बाय साइड पे देखेंगे। अगर ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर वैसे एक माइनर लेवल हमारा ब्रेक हो रहा है, अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हम टेस्ट के ऊपर इसको सेल कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, लेवल 1 ये है, लेवल 2 आपका ये है। ठीक है जी। ये है मेरे आज का एनालिसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और एंड में सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, लो आ गए हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। सुना हुआ डायलॉग है ना, याद रखना, आप रोज़ सुनने को मिलेगा आपको। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखना अपने भाई को। बाय बाय।